हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है डिजीज़ कॉज बाय द वायरस। वायरस प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आपको आंसर करना है। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। पहला देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले तो आपको याद रखना है जो वायरस होते हैं वो प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं और एनिमल्स में, क्योंकि वायरस क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अगर ये किसी भी होस्ट पे जाएंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसके मेटाबॉलिज्म को यूज़ करेंगे तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे। इसलिए वायरस को हम कहते हैं कि वायरस डिजीज कॉज कर रहा है, क्योंकि ये होस्ट के ऊपर, प्लांट या एनिमल के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। दैट इज़ वाई कि एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी होस्ट हो, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वायरस के होने से। तो ये किस तरह से कौन से डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो डिजीज़ हम इसलिए करेंगे कि वायरस ने होस्ट के मेटाबॉलिज्म को टेक ओवर कर लेता है। तो होस्ट अपने लिए काम ना करके वायरस को एनर्जी देने लग जाता है, तो इसलिए होस्ट के सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम उसको डिजीज़ बोल देते हैं। देखो यहाँ पे डिजीज़ ऑफ प्लांट्स दे रखा है पहले, जैसे कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका वायरस क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है जो इसको कॉज करता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस कॉजेज था टोबैको मोज़ेक। देखो इसमें मोज़ेक का वर्ड जो आपको बार बार दिख रहा है, इसमें सिंपल होता है कि इसमें जो वायरस से इफेक्टेड एरिया है वो भी दिखाई देंगे और नॉर्मल एरिया जहाँ पे वायरस इन्फेक्ट नहीं किया है वो भी दिखाई देंगे। इसलिए मोज़ेक पैटर्न दिखेगा। वायरस के कारण क्या हुआ कि कहीं कहीं पे जहाँ पे अटैक हुआ वायरस का वो एरिया दिखाई देगा, जहाँ पे वायरस ने अटैक नहीं किया वो भी दिखाई देगा। ककम्बर मोज़ेक डिजीज़ इसमें भी ऐसे होगा, तो ककम्बर मोज़ेक वायरस जो है ये कॉज करेगा, ककम्बर मोज़ेक डिजीज़ को कॉज करेगा। तो यहाँ पर पोटैटो लीफ रोल डिजीज़, पोटैटो लीफ रोल डिजीज़ कॉज करेगा पोटैटो लीफ रोल वायरस। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको याद करना, जो डिजीज़ का नाम है उसका आगे बस वायरस लगा देना है, तो लीफ रोल हो जाएगा। देखो लीफ रोल यहाँ पे नाम आ गया, पोटैटो लीफ रोल, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। और लीफ रोल क्यों हो रहा है, क्योंकि लीफ के अंदर वेंस थी, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे एक्सपेंडेड रहते हैं लीफ, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, रोल होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेंस को खा जाता है या वेंस क्लियर हो जाती हैं वायरस के अटैक होने से। इसलिए जो है यहाँ पे पोटैटो लीफ रोल डिजीज़ हुआ, पोटैटो लीफ रोल वायरस की वजह से। बंसी टॉप ऑफ बनाना ये कॉज करता है, बंसी टॉप ऑफ बनाना वायरस। तो बंसी टॉप बन जाती है बनाना की, तो इससे क्या हुआ, इन सब डिजीज़ में क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर वायरस अटैक करेगा तो होस्ट प्लांट के ऊपर प्रोडक्टिविटी का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अपना एनर्जी जो था खुद के लिए यूज़ करना था, खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए यूज़ ना करके वायरस उसको यूज़ कर ले जाएगा। इसलिए इन सब में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाएगा इन सब में वायरस के अटैक होने से। तो अब इसमें देखो, इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं जब भी वायरस अटैक करता है, कॉमनली सिम्टम क्या दिखते हैं आपको, क्या दिखाई देते हैं कि आप कह सकते हो वायरस का अटैक हुआ है। देखो अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो किसी फील्ड में जाकर के, और आपको लग रहा है कि वायरस का अटैक है या नहीं है, चेक करना है, तो पहले चेक करो वहाँ पे मोज़ेक फॉर्मेशन है क्या, ऐसा एरिया जहाँ पे पैचेस बन रहे होंगे जहाँ वायरस का अटैक और नॉर्मल एरिया भी है, तो मोज़ेक पैटर्न आपको दिखाई दे सकता है वायरस के अटैक से कॉमनली। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग आपको दिखाई दे सकता है। लीफ रोलिंग और कर्लिंग अगर होगा तो वहाँ पे वेंस जो थी, देखो वेंस जो थी, वेंस ही तो क्या करती हैं, एक्सपेंड करवाने में, इसका शेप मेंटेन करवाने में लीफ को हेल्प करती हैं। अगर ये वेंस यहाँ से हट जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे लीफ क्या हो जाएगा, रोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेंस नहीं रहेंगी तो रोलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कर्लिंग भी इसलिए हो जाएगी, तो कर्ल हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है कर्ल का मतलब कि फोल्ड हो जाए अपने ऊपर दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो एजेस फोल्ड हो जाएंगे तो कर्लिंग हो जाएगा। अगर टिप से होगा तो रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वेंस नहीं होने की वजह से ही होगा, और वेंस जो है वायरस के आने से ही क्लियर हो गई हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट सिम्टम भी तो ये येलोइंग और वेन क्लियरिंग, वेन्स को खा जाता है, वेन्स को यहाँ पे प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने देगा। तो वेन्स अगर नहीं होंगी तो लीफ रोल या कर्ल हो सकता है। साथ में येलोइंग का मतलब है यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल क्यों नहीं बनेगा प्लांट्स के अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब ये सारी एनर्जी को खुद यूज़ कर लेगा, क्लोरोफिल को ही नहीं बनने देगा, तो यहाँ पे जो है येलो कलर दिखाई देगा। और येलो कलर क्यों है, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स की वजह से तो क्लोरोफिल नहीं बनता है। तो ये इसका नेक्स्ट सिम्टम जो है येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग हो गया है। एक और है ड्वार्फिज्म, ड्राफिंग, और जो है यहाँ पे और स्टंटेड ग्रोथ है। ड्राफिंग का मतलब प्लांट स्मॉल हाइट के रह गए, क्यों रह गए, ग्रोथ क्या होगी, स्टंट होगी, रुक गई, ग्रोथ रुक गई, क्योंकि जो एनर्जी प्लांट को अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए लगानी थी वो एनर्जी सारी वायरस ले गया। अब प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट तो रुक ही जाएगी डेफिनेटली, तो इसलिए यहाँ पे ड्वार्फिंग आपको दिखेगी या स्टंटेड ग्रोथ दिखाई देगी, तो ये भी एक सिम्टम है। तो यहाँ पे कॉमन सिम्टम लिखे हैं, वायरस इन्फेक्शन होंगे अगर पहचाना तो, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन हो गया, या फिर जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लीफ रोलिंग कर्लिंग हो रहा है,
येलोइंग या वेन क्लियरिंग हो रहा है और साथ में ड्राफिंग या स्टंटेड ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये सिम्टम अगर किसी क्रॉप प्लांट में किसी में दिख रहे हैं तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे वायरस का अटैक हुआ है। किसी भी प्लांट में हो जाए तो आप बता सकते हैं इन सिम्टम्स को रिकग्नाइज करके। और कॉमनली होते हैं, देखो हर बार जब क्रॉप सीजन आता है इस तरह के अटैक होते हैं और उसमें फसल क्रॉप के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है डिजीज़ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजीज़ का नाम और यहाँ पे लिखा हुआ उसका कॉजिंग वायरस कौन सा है। जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का कॉजिंग वायरस क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ईजी है इसको याद करना। स्मॉल पॉक्स, इसका कॉजिंग वायरस क्या है, वेरियोला वायरस। तो यहाँ पे याद कर लेना, इसको एस और वी से याद कर लेना। स्मॉल पॉक्स एस से स्टार्ट होता है, वी वेरियोला से, तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। उसके अलावा आपको पता है स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, अब इससे इन्फेक्टेड पर्सन नहीं देखे जाते हैं, तो इसलिए वेरियोला वायरस जो है पूछा जा सकता है क्योंकि ये इरेडिकेटेड डिजीज़ है। मम्स जो है, मम्स पैरामॉक्सी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, मम्स जो है पैरामॉक्सी वायरस के द्वारा। तो मम्स, और यहाँ पे भी याद कर सकते हैं MP, मम्स और पैरामॉक्सी। तो यहाँ पे MP, मम्स और पैरामॉक्सी, S और V, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स और वेरियोला वायरस हो याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिक बना लो, कुछ भी आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा एड्स जो है कॉज होता है रेट्रोवायरस के द्वारा, जो कि HIV है। HIV क्या एक रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है। पोलियोमाइलिटिस कॉज होता है पोलियो वायरस के द्वारा, तो यहाँ पे इसको भी याद कर सकते हैं। जर्मन मीजल्स जो है ये रूबेला से कॉज होता है, तो यहाँ पे GR याद कर लो जर्मन मीजल्स से, ठीक है, GR यहाँ पे याद कर लो। जैसे आपने स्मॉल पॉक्स का याद किया SV वेरियोला, मम्स का याद किया आपने पैरामॉक्सी MP, ऐसे इसको याद कर लो GR जर्मन मीजल्स रूबेला वायरस से कॉज होता है, और मीजल्स जो है ये मीजल्स वायरस से कॉज होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एनिमल्स के डिजीज़ जो हैं वो भी वायरस के द्वारा कॉज हो सकते हैं। इसमें से कॉमनली आप देखते हो जैसे एड्स के बारे में पढ़ते हो या पोलियो के बारे में सुनते हो, तो ये कॉमनली आपको, या इन्फ्लुएंजा होता है, ये दिखाई देते हैं आप कॉमनली, जिससे पर्सन इफेक्टेड हो जाते हैं, एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं। तो ये सारे डिजीज़ हैं जो कि वायरस कॉज कर सकता है। और एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, डिजीज़ का नाम आएगा और उसका कॉजिंग एजेंट पूछेंगे आपसे। सिमिलरली जो प्लांट्स में उसमें सिम्टम पूछ सकते हैं आपसे, साथ में उसका कॉजिंग एजेंट, तो आपको पता है ईजी है वहाँ पे बताना। तो इसलिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम में वायरस के बारे में, डिजीज़ के बारे में नहीं पूछेगा। मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की आपको सब समझ में आ गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।